अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा। क्या होता है ये बहुश्रुत भक्ति? बहुश्रुत, श्रुत माने शास्त्र और बहु माने बहुत सारे शास्त्र। तो बहुश्रुत, बहुत शास्त्रों की भक्ति, वो बहुश्रुत भक्ति होती होगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति की जाती है। जब हमने आचार्यों की भक्ति कर ली तो नाम तो दे रहे हैं बहुश्रुत कि हाँ, जिस तरह से आचार्य परमेष्ठी संघ के नायक होते हैं, संघ के शासक प्रशासक होते हैं, उसी तरह से उपाध्याय परमेष्ठी जस्ट लाइक टीचर होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं। उपाध्यायों की परिभाषा यह है कि जो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हों, पढ़ने पढ़ाने की मुख्यता जिनमें दिखाई देती हो। और पढ़ने पढ़ाने की भी मुख्यता ऐसे ही नहीं होती है, ऐसी ही जिम्मेदारी नहीं होती है। श्रुत सागर ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया था उनका, वे सच में श्रुत के सागर थे। श्रुत माने होता है शास्त्र। अरे शास्त्रों के अथाह सागर को जिन्होंने अपने अंतर से गहराई से जान लिया हो, वे श्रुत सागर। और ऐसे मुनिराजों की कैसे भक्ति की जाए? श्रुत के आराधकों की भक्ति श्रुत से होती है, रागियों की राग से होती है, वीतरागियों की वीतरागता से होती है। जो जैसे होते हैं उनकी भक्ति उसी प्रकार से की जाती है। हम कैसे करेंगे बहुश्रुतवंत की भक्ति? बहुश्रुतवंत उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति कैसे करेंगे हम? बताओ कैसे करें भक्ति? कि कैसे हैं बतलाओ। और ये ज्ञानवान है तो ज्ञानवानों की भक्ति ज्ञान से करो, ये कह रहे हैं। गंगा की पूजा गंगा के जल से की जाती है। सूर्य की पूजा जो प्रकाश पुंज है उसकी दीपक से की जाती है। जो जल पुंज है उसकी पूजा जल से की जाती है। जो ज्ञान पुंज है उनकी पूजा ज्ञान से की जाती है। ख्याल में आ रही है बात? माने जो जैसे होते हैं उनकी उसी प्रकार भक्ति की जाती है। आचार्यों की भक्ति कैसे की जाएगी? उनके बहुमान पूर्वक। उपाध्यायों की भक्ति कैसे की जाएगी? उनके बहुमान पूर्वक। होते कौन है उपाध्याय परमेष्ठी? अरे क्या महिमा है हमारे उपाध्यायों की। आप देखिए, मैं कभी कभी ऐसा महसूस करता हूँ, जब समाज में दुनिया भर में देखता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है मुनिराज से तो ज़्यादा ही है, खैर मुनिराज तो ज़्यादा ही है संख्या में आचार्यों की तुलना में, लेकिन उपाध्याय नहीं दिखते संघ में। संघ में उपाध्याय नहीं दिखते। पूरी दुनिया भर में देखेंगे आपको तो 25-50 संघ ऐसे दिखेंगे, दिगंबर समाज में भी सब जगह ये आचार्य का संघ है, ये इन आचार्य का संघ है, ये इन आचार्य का संघ है। 25-50 आचार्यों के संघ दिखेंगे आपको, कि छोटे 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 सब बहुत आचार्यों के संघ। 50 आचार्यों के नाम मिल जाएंगे। उपाध्याय कितने हैं? उपाध्याय तो क्या है ये? क्योंकि उपाध्याय एक अलग तरह की पदवी है। उपाध्याय एक अलग तरह की क्वालिटी होती है। उपाध्यायों के 25 मूल गुण होते हैं। उपाध्यायों का ज्ञान कुछ विलक्षण प्रकार का होता है। उपाध्यायों के मूल गुणों में हमारे यहाँ जिनागम में 11 अंग और 14 पूर्व कहे 25 मूल गुण होते हैं ना उपाध्यायों के। बहुश्रुत भक्ति की बात करते हुए बहुश्रुतवंत को थोड़ा सा बता रहा हूँ। उपाध्यायों को, हमारे उपाध्याय परमेष्ठी किस प्रकार के होते हैं, उपाध्यायों का क्या स्वरूप है? प्रदीप जी साहब, पाटनी जी, बोलो हमारे जो उपाध्याय हैं उनका किस तरह का स्वरूप है, सो यहाँ बताने की चेष्टा कर रहे हैं। 25 मूल गुण हो गए सब, 11 अंग 14 पूर्व कि हाँ जी, कौन कौन से नाम सुना देंगे फटाफट। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, सदांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र, धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अनुत्तर उपाधिक दृष्टा, अंत्यकृत दृश्या, प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, दृष्टि प्रवाद। तो फटाफट हमने 12 अंगों के नाम सुना दिए। फिर 12वां अंग जो है, 12वां अंग जो दृष्टिवाद का, दृष्टिवाद के 5 भेद हो गए, परिकर्म, सूत्र, चूलिका, अनुयोग, पूर्व। फिर जो पूर्व है उस पूर्व के 14 भेद हो गए। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद तो करने नहीं है किसी को, और मैं काहे को समय लगाऊं जबरदस्ती। क्या
इसलिए फटाफट बोल करके बता दिया मैंने। 11 अंग और 14 पूर्व। नाम नहीं पता हमारे को, उनके ज्ञाता होते हैं। ये मूल गुण है उपाध्याय परमेष्ठी के। बोलो, एक एक के विस्तार में जाओ, कितने कितने पद हैं एक एक में, कहाँ जाएंगे उनकी सूक्ष्मता में। तो सब ऐसे उपाध्याय तो इसका मतलब फिर कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे उपाध्याय तो द्वादश अंग के पाठी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के बाद में तो कोई नहीं हुए। वे तो पंचम श्रुत केवली थे। धरसेनाचार्य तक भी चले जाओ आप, तो उनको भी नहीं था इतना तो 11 अंग का ज्ञान। एक अंग का ज्ञान रह गया था धरसेनाचार्य को। अब धरसेन जैसे आचार्य, कुंदकुंदाचार्य भी नहीं है उपाध्याय की श्रेणी में आने जैसे। 11 अंग 14 पूर्व तो नहीं थे उनके भी, एक अंग के अंश मात्र का ज्ञान था। फिर कैसे होगा भाई साहब? अब ये बात तो नहीं बन सकती है कुछ भी। नहीं भाई सुनो, हम समझाते हैं आपको किस तरह से लागू करना है इस चीज को। इस तरह से लागू करना, जनागम में जितने तरह के विषय हैं, सारे विषयों की ओवरऑल सब नॉलेज हो, इतना है। गुण स्थान की नॉलेज है, मार्गणा स्थान की नॉलेज है, कर्मकांड की नॉलेज है, क्रियाओं की नॉलेज है, ज्योतिष की नॉलेज है, जैन कर्म सिद्धांत की नॉलेज है, जैन अध्यात्म की गहराइयों को जानते हैं, जैन व्याकरण को जानते हैं। क्या उपाध्याय आचार्य को थोड़ी ना पढ़ाते हैं, आचार्य के तो निर्देशन में होते हैं। आचार्य तो हमने प्रिंसिपल जैसा बतलाया है आपको, और जो उपाध्याय होते हैं वो टीचर जैसे होते हैं, पठन पाठन के अधिकारी हैं। बस विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसलिए आचार्यों के द्वारा उन्हें उपाध्याय पद दिया जाता है। ये एक पदवी है और जिम्मेदारी है उनकी। आचार्य भी होंगे इसी तरह के। तो उपाध्याय का अर्थ क्या लगाना? उपाध्याय का अर्थ इस तरह से लगाना कि सब तरह की नॉलेज है। बस इतनी बात कह दी हमने। किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानना हो तो कहेंगे भैया इनसे जान लो, इनको इसके बारे में नॉलेज होगी। अब वो कहेगी मुझे तो इस सब्जेक्ट के बारे में तो मैं जीरो हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, तो बोले उपाध्याय के योग्य नहीं हो सकते। उपाध्याय के योग्य तो वे ही होंगे जो संघ में सबसे ज़्यादा विशेष ज्ञान के धारी होंगे, विशेष ज्ञानवान होंगे, वो उपाध्याय। कोई भी चर्चा चले उपाध्याय बतलाएंगे। पूरे संघ में 700 मुनिराजों का संघ और एक उपाध्याय, पठन पाठन के अधिकारी। और वैसे तो बोध्य बोधक संबंध तो मुनिराजों के अंदर परस्पर में सब में होता है, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, एक दूसरे से सुनते सुनाते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है, ज्ञान की विशेष रूप से आराधना में तल्लीन रहते हैं उपाध्याय परमेष्ठी। और चूंकि वे ज्ञानवान हैं, इसलिए उनकी आराधना ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से की जाती है। मॉनिटर जैसा कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मॉनिटर तो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन जैसा काम करता है। मॉनिटर मत कहो, है ना। मॉनिटर की जगह टीचर कहो उनको। प्रिंसिपल और टीचर दो जगह हमने बांट दिए। ये कुल पद कहे, देखो इन्होंने लिख करके कहे 199, 46, 56 हजार कुल इतने पद, 11 अंग और 14 पूर्व के। आपने कभी वो देखा श्रुत जिनवाणी का, श्रुत स्कंद का एक चित्र बना हुआ रहता है, इस तरह से अलग अलग पंखुड़ियाँ निकली हुई रहती है, जिस चित्र में ऊपर श्रुत स्कंद लिखा रहता है, ऊपर भगवान भी बिठाए हुए होते हैं और बहुत सारे फिगर्स लिखे रहते हैं जिसके अंदर ऐसे बने रहते हैं। मैंने काफ़ी पुराने यहाँ जो चलते थे उन सबको देख करके, आगमों से मिलान करके, बहुत मेहनत करके एक चित्र बनाया था। ये श्रुत स्कंद का एक एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके, हर चीज़ को बारीकी से देख करके, गोमट सार से मिला करके, दूसरे ग्रंथों से मिला करके, कहाँ क्या है, कैसा क्या है, फिर किसका कैलकुलेशन, किसका टोटल कितना आना चाहिए, कितना भेद प्रभेद होना चाहिए, वो सब ज्ञान जिनको होवे। सूत्रकृतांग का भी ज्ञान है, आचारांग का भी ज्ञान है, समवायांग का भी ज्ञान है, व्याख्या प्रज्ञप्ति का भी ज्ञान है। न सही पूरा ज्ञान, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो हर विषय के संबंध में है। काम चलाने के लिए वे उपाध्याय हैं। ऐसे ज्ञानियों की आराधना ज्ञान स्वभाव के अवलंबन पूर्वक की जाती है। कैसे करेंगे उनकी भक्ति? उनका कहना मानकर, उनके अनुसार बनकर, उन जैसा बनने की भावना भाकर। अरे अरे, इन वीतरागी संतों ने, इन दिगंबर संतों ने, इन मुनिराजों ने, महामुनिराजों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो शास्त्र लिखे हैं, जो पठन पाठन के अधिकारी हुए और जिन्होंने जो पढ़ाया है,
हम उन बातों को सीखें, हम उन बातों की गहराई में जाएं, हम उन बातों को अपने अंतर में उतारें। इन सब के लिए है ये सारी बातें। बहुश्रुतवंत की भक्ति कैसे करें? जो श्रुत की वंत की भक्ति करेगा वो श्रुतवान हो जाएगा। क्या? जो श्रुतवंत की भक्ति करेगा वो सुन नहीं, वो स्वयं श्रुतवंत हो जाएगा। देखो लाइन पढ़ता हूं यहां, बहुश्रुतवंत भगति जो करही सो नर संपूर्ण श्रुत धरही हो। बहुश्रुतवंत, अब देखो भावना का नाम क्या है? बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति में शास्त्र नहीं, क्योंकि शास्त्र भक्ति तो आगे वाली भक्ति है जिसका नाम है प्रवचन भक्ति। 16 कारण भावनाओं में बहुश्रुत भक्ति के बाद में एक आगे वाली भक्ति का नाम है प्रवचन भक्ति। क्या? और जो वो प्रवचन भक्ति है, उस प्रवचन भक्ति में जिनवाणी की भक्ति है, शास्त्र की भक्ति है। तो बहुश्रुत भक्ति में श्रुत नहीं है, श्रुतवंत, बहुश्रुतवंत उन मुनिराजों की भक्ति है, उन भावलिंगी संतों की भक्ति है। तो कैसे करें इनकी भक्ति? बोलो, श्रुतवंतों की भक्ति कैसे करें? आरती उतारो। मैं तो आरती उतारूं रे श्रुत सागर मुनिराज की। ऐसे 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 उतारेंगे आरती। क्या क्या होगी आरती? कैसे होगी आरती? कैसे उतारी जाती है? गुणगान, गुणगान उनका, शास्त्र के प्रति बहुमान, शास्त्रवंत, उनके ज्ञान की महिमा, इसका नाम है उनकी भक्ति। उनके ज्ञान की महिमा। कहां से आया इतना ज्ञान? सुनो, एक बात समझ लेना, द्वादश अंग का ज्ञान पढ़ पढ़ करके नहीं आता। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ इतिहास में, न कभी भविष्य में हो सकता है, जो द्वादशांग का ज्ञान पढ़ करके करे। द्वादशांग श्रुत को पढ़ा नहीं जा सकता है, द्वादशांग श्रुत को लिखा नहीं जा सकता है। ये द्वादशांग श्रुत अंदर से प्रकट होता है। तो जब श्रुतवंत की महिमा आती है तो वो श्रुत माने वो ज्ञान, वो शास्त्र, वो अंदर से आया है, वो अंदर का ज्ञान है, उस ज्ञान की महिमा आती है। बोलो, हमारे चित्त में जो जिनवाणी की महिमा है, तो अरे जिनवाणी की महिमा तो कल गाएंगे। जिनवाणी जिन्होंने लिखी है पहले उनकी महिमा तो गा लो। जिन्होंने जिनवाणी लिखी है, जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं, पहले उनकी महिमा तो गा लो। गुरुओं के ज्ञान की महिमा, वो गजब कर दिया भाई साहब इन वीतरागी संतों ने, कमाल कर दिया है इन शास्त्रों में, अद्भुत बातें भर दी है। यदि ये वीतरागी संत नहीं होते तो कौन बतलाता? कहाँ लहते रहते अविचारी, क्या हाल होता हमारा? दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते, भटक नहीं रहे होते दर दर। यह आत्मा को परमात्मा बतला दिया इन आचार्यों ने, इन संतों ने। कितनी सूक्ष्मता, कितनी सूक्ष्मता। कंप्यूटर फेल है आपके, इंटरनेट फेल है आपके, वाईफाई, इंटरनेट, दुनिया भर की चीजें, टेक्नोलॉजी कुछ मायना नहीं रखती है। ऐसी सुपर टेक्नोलॉजी और ऐसी कैलकुलेशन, जम्बू द्वीप की कैलकुलेशन, ढाई द्वीप की कैलकुलेशन, उनका इंच से नापो तो आप ऐसा कैलकुलेशन मिलता है। ये कैलकुलेशन वीतरागी संतों ने कैसे कर दिया? हमें महिमा आती है उनके ज्ञान की। और जब ऐसे वीतरागी संतों के ज्ञान की महिमा आती है तो ज्ञान उनके ज्ञान के लिए नतमस्तक हो जाता है। ज्ञान, ज्ञानियों को ज्ञानियों की महिमा आया करती है। ज्ञानी जानते हैं उनकी महिमा को, कौन जाने भाई साहब। दुनिया कहाँ जाने और कैसे होती है? ऐसे होती है, उन ज्ञानियों को देखते हैं, उनके ज्ञान को देखते हैं, और उनका ज्ञान उनके ज्ञान में से निकला है। उनका ज्ञान बाहर से नहीं आया है, उन्होंने कहीं ज्ञान बाहर से अडॉप्ट नहीं किया है, उन्होंने ज्ञान को कहीं बाहर से धारण नहीं किया है। क्या इधर उधर से नहीं लेकर के आए हैं ज्ञान? ज्ञान ज्ञान कहीं से? समझ में आ रही है बात? बाहर से पढ़ पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। श्रुत केवलीवत होते हैं उपाध्याय परमेश जी। संपूर्ण श्रुत धरी बहुश्रुतवंत भक्ति जो करे ही, माने जो भव्य जीव बहुश्रुतवंत जीवों की भक्ति करेगा, माने उनके समान भक्ति करेगा, उनकी जैसे बनने के लिए उनके प्रति गुणों में अनुराग करके भक्ति करेगा, सो नर, वह मनुष्य संपूर्ण श्रुत को धारण करने वाला हो जाएगा।
कहते हैं जैसों के दास जैसों के भक्त जैसे होते हैं, जैसा गुरु वैसा चेला। क्या जगत में प्रसिद्ध है ये बात। इनके गुरु भी ऐसे थे, इनका चेला भी इसी प्रकार का है। जैसे गुरु वैसे चेले। तो यही तो बात यहाँ कह रहे हैं। हमारे गुरु कैसे? द्वादशांग के ज्ञाता। तो चेले कैसे? संपूर्ण श्रुतधर ही, सोनर संपूर्ण श्रुतधर ही, बहुश्रुतवंत भगति जो करही। जो कोई भी करेगा, माने ज्ञान और ज्ञानियों की आराधना करते जाओ, ज्ञान और ज्ञानियों की आराधना करते चले जाओ, और क्या करो कि बहुश्रुतवंत बन जाओ, श्रुतवंत बन जाओ। अरे जनवाणी माँ को अपने हृदय में धारण करो, तब जाकर के सच्ची उनकी भक्ति होती है। जनवाणी के गीत मत गाओ, जनवाणी का गुणानुवाद मत करो, जनवाणी को हृदय में उतारो, जनवाणी को कंठ में उतारो, जनवाणी को अपने अंदर में उतारो। जब जनवाणी अंदर में उतरती है, जब जनवाणी में कहे गए शब्द भाव भाषण के लेवल पर पहुंचते हैं, तो कहलाती है अब हुई है सच्ची भक्ति इनकी। नाम लेने का नाम भक्ति थोड़ी ना है। क्या क्या बोलो? नाम लेने का नाम भक्ति नहीं है। हम क्या बात करें? किसके नाम की बात करें? हम उपाध्यायों का नाम लिया हमने, ये भक्ति हो गई उनकी। आचार्य आचार अंग सूत्र कृतंग आदि नाम ले लिए, ये भक्ति हो गई उनकी। नहीं नहीं नहीं, जो काम उन्होंने किए हैं मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा, ये उनका सच्चा भक्त। हर गुरु को इस बात पर गर्व होता है कि शिष्य मेरे से आगे निकल जाए। हर पिता अपने पुत्र के बारे में विचार करता है, ये मेरे से बड़ा बन करके निकले, ये मेरे से आगे बढ़ जाए। सच्ची भक्ति तब कहलाती है उनकी जब उनका भक्त उन जैसा बनने की भावना भावे। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, वंदे तदगुण लब्ध है, ये सच्ची भक्ति है। बहुश्रुतवंत की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर उपाध्यायों की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, 11 अंग 14 पूर्व के धारी ज्ञानियों की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानियों की भक्ति ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से? ज्ञान भी बाहर से नहीं, शास्त्र ज्ञान से नहीं, उधार के ज्ञान से भक्ति नहीं होती है, अंदर के ज्ञान से भक्ति होती है। भक्ति भी उधार के ज्ञान से करेंगे, बाहर के ज्ञान से करेंगे भक्ति भी, उधार का थोड़ी ना चाहिए। ज्ञान तो अंदर का चाहिए, आत्मज्ञान। ज्ञान ज्ञान में जब समा गया, तब वो ज्ञान पूर्णता के लिए बढ़ने लगा। ज्ञान जब ज्ञान से बाहर नहीं निकला, तो वो ज्ञान अल्पकाल में पूर्ण हो गया। और आप देखिए, जब ये मुनिराज होते हैं ना, मुनि बन गए, श्रेणी चढ़ने की अवस्था हो गई। शुक्ले चाद्य पूर्व विद, एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय का, शुक्ले चाद्य पूर्व विद है। शुक्ल ध्यान के प्रथम चरण में ये जीव जब पृथकत्व वितर्क नाम का इसका ध्यान होता है, उस ध्यान के काल में श्रेणी चढ़ते समय यह द्वादशांग का ज्ञाता हो जाता है, संपूर्ण श्रुत का धारी हो जाता है। शुक्ले चाद्य पूर्व विद का ज्ञाता हो जाता है, तो संपूर्ण श्रुत को उसने धारण कर लिया है। और भक्ति का नाम है प्रवचन भक्ति। सुन करके तो एकदम ऐसा लगेगा, हाँ हाँ प्रवचन भक्ति, अरे पंडित जी हमारे तो प्रवचन की इतनी भक्ति है, हमारे मन में तो आपका प्रवचन ऑनलाइन आता है तो हम तो सुनने के लिए बस दौड़ते रहते हैं, बस हम तो फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। क्या माने ऐसे ऐसे समय से बिल्कुल घड़ी देखते रहते हैं, और मिनट पे ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, और फिर ऐसे हमारे तो ऐसी भक्ति भावना है हमारे तो, लोग देखो फटाफट फटाफट जय दौड़ते दौड़ते रहते हैं। प्रवचन भक्ति है भाई साहब, प्रवचन भक्ति है। कहा प्रवचन भक्ति? इसका नाम प्रवचन भक्ति नहीं है। क्या इसे प्रवचन भक्ति नहीं कहते? प्रवचन माने समझ लो पहले क्या, प्रवचन माने हम जो बोल रहे हैं इसे प्रवचन नहीं कहते। पहले प्रवचन समझोगे तो प्रवचन भक्ति समझ में आएगी, प्रवचन ही नहीं समझ में आएगा तो प्रवचन भक्ति भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रवचन भक्ति समझने के लिए प्रवचन समझना पड़ेगा। फिर पंडित जी सुनते तो हैं हम, आपका रोजाना प्रवचन सुनते हैं, रोजाना प्रवचन सुनते हैं, दोनों टाइम सुनते हैं, ये सुनते हैं, पुराने सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं। अरे भाई इसे नहीं कहते प्रवचन। प्रकृष्ट वचन का नाम प्रवचन है। प्रवचन, प्र माने प्रकृष्ट, प्रकृष्ट वचन, जो बहुत प्रकृष्ट वचन हो उन्हें प्रवचन कहा जाता है। सुनो, हमारे यहाँ शास्त्रों में दिव्य ध्वनि का नाम प्रवचन है। क्या तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी को प्रवचन कहते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि को प्रवचन कहते हैं।
उनके दिए गए उपदेश को प्रवचन कहते हैं। और प्रवचन भक्ति माने उनकी वाणी के प्रति भक्ति का भाव, उनके वाणी के प्रति श्रद्धा, ये कहलाती है प्रवचन भक्ति। जब जब भक्ति होती है, हृदय में भक्ति उछलती है, क्या बहुश्रुत भक्ति में उपाध्याय परमेष्ठियों की भक्ति है जो कल हमने चर्चा की थी, और प्रवचन भक्ति में जिनवाणी की भक्ति है। जिनेन्द्र देव की वाणी, दिव्य ध्वनि, प्रकृष्ट वचन, शास्त्र, शास्त्र की भक्ति है, आगम की भक्ति है, दिव्य ध्वनि की भक्ति है, जिनेन्द्र देव की वाणी की भक्ति है, ये प्रवचन भक्ति कहलाती है। अब सारे ही विद्वानों के व्याख्यान को हम प्रवचन कह देते हैं, तो बोल देते हैं प्रवचन, ठीक है चलता है। अब ये रूढ़ हो गया ये, जैसे प्रवचन सार जी बोलते हैं, अपन कहते हैं साक्षात दिव्य ध्वनि का सार है वो प्रवचन सार, इसलिए प्रवचन सार नाम है उसका, प्रकृष्ट वचन होने की वजह से। और हमारे मंगलायतन ने तो एक नई परंपरा शुरू की इस तरह की कि वे प्रवचन नहीं कहते, वे तो कहते हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय। इतने बजे से इतने बजे तक इनका प्रवचन होगा, जैसी घोषणाएं होती है ना सब जगह पर, इतने बजे से इतने बजे तक इनकी कक्षा, इतने बजे इनका प्रवचन, वो तो परंपरा उनकी तो जब से मंगलायतन, मतलब कितने 10-12 साल 15 साल जितना भी हो गया है, ज़्यादा हो गए, 18-20 साल हो गए लगभग, वो स्वाध्याय ही बोलते हैं। स्वाध्याय, दोपहर में इनका स्वाध्याय है, शाम को इनका स्वाध्याय है, क्या कुछ भी शब्द से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव ख्याल में आना चाहिए हमारे। भाव क्या ख्याल में आएगा? भाव ये ख्याल में आया जनवाणी के प्रति बहुमान का भाव। कब आएगा जनवाणी के प्रति बहुमान का भाव? कैसी होगी जनवाणी की भक्ति? जनवाणी की भक्ति बोलो भाई। स्याद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर या जनवाणी की भक्ति। जनवाणी अमृत रसाल भविया आओ रे सुनवा, प्रवचन भक्ति, जनवाणी भक्ति कर रहे हैं ना अपन। एक जनवाणी की भक्ति ले लो भाई, अच्छी सी जनवाणी की भक्ति ले लो। अरे ये सही जनवाणी की भक्ति नहीं कहते, जनवाणी की बात अंतर में उतरने का नाम जनवाणी भक्ति कहलाता है। जनवाणी की बात अंदर में उतरती है क्या? जनवाणी की बात भीतर में प्रवेश कर रही है क्या? जनवाणी के सुनने के प्रति लालायित रहता है क्या चित्त? अंदर में ऐसा भाव आता है क्या? अरे सुनो, 1000 काम एक तरफ, और ये तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप की चर्चा सुनाने वाले और सुनने वाले, और ये जनवाणी और ये द्वादशांगमयी वाणी, ये एक तरफ। औषधि नहीं मिले तो चलेगा, भोजन नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। इसे कहते हैं सच में भजन। भगवान ने जो जन्म मरण से छूटने का उपाय बतलाया है, इसका नाम प्रवचन है। कहानी किससे सुना देने का नाम भी प्रवचन नहीं है, मैं सच कहता हूं। मैं भी 2-4 कहानियां आपको सुना दूं ना यहाँ पर, मुझे मालूम है पसंद तो बहुत आएगी, मजा भी बहुत आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, नए नए लोग भी बहुत सारे जुड़ जाएंगे। छोटी छोटी सी कहानियां सुना देते हैं, अरे यार मजा आ जाता है, मजा आता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो उसका नाम प्रवचन नहीं है। भगवान वाणी में जो भेद विज्ञान की बात कहने वाले, भगवान की वाणी में जो तत्व आया है, मूल तत्व की जो बात आई है, क्या जो असली तत्व है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्य तुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः, इसका नाम प्रवचन है। प्रवचन में क्या बातें आती होगी? दिन में खाएं कि रात को खाएं, आलू खाएं कि नहीं खाएं, ये बतलाओ। समझ में आ रही है बात? ये करें कि ये करें, बोलो क्या करें? नीचे देख करके चले कि नहीं देख करके चले? पंडित जी ये खाना चाहिए कि ये पीना चाहिए? ये प्रवचन है, इन्हें प्रवचन कहते हैं। प्रवचन कहते हैं शुद्ध आत्मा की बातें, भेद विज्ञान की बातें। ये आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है, इस बात का नाम प्रवचन सुनना है, इसकी स्वीकृति का नाम। और भक्ति तब तक नहीं आती। सच में जनवाणी के प्रति असली भक्ति सम्यक दृष्टियों के चित्त में होती है, मुनिराजों के चित्त में होती है। क्या जनवाणी के प्रति इतना बहुमान आता है, जनवाणी के प्रति, ओहो, बैठे बैठे सुन रहे, पड़े पड़े जनवाणी की चर्चा सुन रहे, लेटे हुए हैं, आड़े टेढ़े पड़े हुए हैं, कुछ भी चल रहा है। भाई साहब जनवाणी माँ है, ये क्या बात कर रहे हो आप? ये जनवाणी माँ है हमारी, ये जीवनदायिनी है। ये जनवाणी वो है जो हमें कष्टों में नहीं देख सकती।
जनवाणी हमारे को कष्ट में नहीं देखना चाहती। जनवाणी का एक एक वचन भव्य जीवों के महाभाग्य से निकला है। एक एक वचन जनवाणी का भव्य जीवों के महाभाग्य से उनके दुखों का अंत कर देने के लिए संसार समुद्र का किनारा आ जाए, एक वाक्य भी यदि जीवन में उतर जाए तो अपनाओ तो सही इन बातों को, अंतर में अपनाओ, अपनाने का प्रयास करो, डूब जाओ एक एक वाक्य को। इन वाक्यों को पीना चाहिए, इन वाक्यों को जीना चाहिए, तब जाकर के प्रवचन भक्ति होती है। कितनी महिमा आती है बतलाइए आप हमारे को। प्रवचन मने जनवाणी की हमारे को कितनी महिमा आती है कि सुनो, इतनी महिमा आती है कि कोई भी काम नहीं है तब तो जनवाणी सुन लेंगे, और एक छोटा मोटा भी कोई काम आ गया तो सबसे पहले यदि कहीं कटौती होगी तो पंडित जी का प्रवचन सुनने में कटौती होगी। बोलो, दिल पर हाथ रख करके कहता हूं, टाइम की शॉर्टेज चल रही हो तो सबसे पहले किसको कम करेंगे आप, सोचना जरा। दिल पर हाथ रख करके कहना, सोचना, जवाब देने की जरूरत नहीं है क्या। माने अभी आप पूछ रहे हैं चरणानुयोग का स्वाध्याय प्रवचन नहीं है क्या। अरे चरणानुयोग में अध्यात्म गर्भित रहता है ना, प्रथमानुयोग में भी अध्यात्म गर्भित रहता है, कर्णानुयोग के अंदर भी भेद विज्ञान मुख्य रख करके बात करते हैं, द्रव्यानुयोग में भी बात वही होती है। इसलिए चारों अनुयोगों का अध्ययन वो सब प्रवचन कहलाता है, इसलिए शंका नहीं करना उसमें कुछ भी। हम तो बात ही कहते, अकेला चरणानुयोगी रह जाए और भेद विज्ञान गायब हो जाए, जीवन में और आचरण में उतरने की बात नहीं हो और सिर्फ कहानी किस्सों में ही उलझ करके रह जाएं, उसका निषेध कर रहा हूं मैं। और निषेध कहाँ कर रहा हूं, वो भी सब होता ही है ना भूमिका अनुसार। आटे में नमक जितना तो सभी चलता है और चलना भी चाहिए। क्या बात हम क्या कह रहे थे आपको इस जनवाणी के संदर्भ में, आपके पास में दो ऑप्शन है, दो बातें पूछता हूं आपसे। नंबर 1, यदि इनकम में कमी हो गई तो कटौती सबसे पहले कहाँ होगी बोलो। लॉकडाउन के पीरियड में इनकम कम हो गई, सबकी इनकम कम हो गई। पहले तो नोटबंदी आ गई, नोटबंदी आने के बाद में फिर जीएसटी की मार पड़ गई, फिर जीएसटी की मार पड़ने के बाद में ये लॉकडाउन और सब बंद का हो गया माहौल, सब चौपट कर दिया चारों तरफ। कहाँ कटौती करेंगे। आपके ऐशो आराम में कुछ कमी है। घर में 4 एसी यदि 10-10 घंटे चलते हैं तो क्या वो 2 घंटे चलने लगे। न्यूज़पेपर जो 3 आते थे आपके घर में, क्या वो 3 की जगह 1 रह गया है। बोलो किस चीज़ में कमी आई है। घर में जितने नौकर चाकर काम करते थे, 4 नौकर यदि तुम्हारे लगे हुए हैं तो क्या 2 रह गए हैं। खाने पीने में, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में कौन सी जगह पर कटौती हुई है। एक जगह पर कटौती होती है, दान मांगने के लिए यदि कोई धार्मिक संस्था या आता है, तो नहीं भैया अभी तो थोड़ी टाइट पोजीशन चल रही है, अभी मत मांगो, ये तो फालतू की चीज़ है। इनकम में कमी हो तो दान में कटौती करता है, और टाइम में कमी हो तो सबसे पहले कटौती कहाँ करेगा, न्यूज़ देखने में कटौती नहीं करेगा। वहाँ तो टाइम लगा, न्यूज़ तो देखनी पड़ती है भाई, ज़रूरी है। अखबार पढ़ने का टाइम नहीं बचाएगा, स्वाध्याय के टाइम को काट देगा। एक साथ 1 घंटा मिल जाता है ना यहाँ फटाफट झटके से। भोजन करने के अंदर टाइम काट दो ना, वहाँ उसकी कटौती क्यों नहीं करते हो। टाइम तुम्हारे पास में नहीं है तो नहीं वो तो कैसे चलेगा, सब भोजन तो जरूरी है, ये तो जरूरी है, नहीं खबर तो जरूरी है, खबर लगना तो स्वाध्याय में कटौती होती है। भाई साहब प्रवचन के प्रति भक्ति है, दुनिया के सारे काम इधर से उधर हो जाएं, लेकिन हम आपके सामने उपस्थित हैं, इसका नाम है कमिटमेंट जनवाणी के प्रति। क्या होता है प्रवचन और क्या होती है प्रवचन के प्रति भक्ति। ये जनवाणी की चर्चाएं यदि सच में इनके प्रति हमारे हृदय में भक्ति की भावनाएं हैं, हमारे हृदय में सच में यदि बहुत भक्ति की भावनाएं हैं, ये प्रवचन की चर्चाएं कितने टाइम तक हमारे दिलो दिमाग में गूंजती है उससे पता लगता है। बोलो, शाम को भोजन में डोसे खाए थे और यदि पियर से फोन आता है तो डोसे की चर्चा चलती है, और प्रवचन खत्म हो जाने के बाद में यदि ससुराल बात होती है तो प्रवचन की चर्चा चलती है। आज प्रवचन में क्या सुना, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था, आज क्या बात आई थी। 3 घंटे की मूवी देख करके आते हैं, मूवी देख करके निकले, आप लोगों की बात कह रहा हूँ,
सब लोगों की ये स्थिति है। मूवी देख करके थिएटर से बाहर निकलते हैं और पूरे रास्ते मूवी की चर्चा चलती रहती है, क्या हुआ, क्या डायलॉग बोला था, क्या था यार, मूवी कैसी थी यार, अच्छी लगी यार, ये था वो था, चर्चाएं चलती रहती है। प्रवचन के बाद में, स्वाध्याय सुनने के बाद में फिर क्या होता है? स्वाध्याय सुनने के बाद क्या करते हैं आप? खत्म, बस पल्ला झाड़ा और बस अपन दुपट्टा झाड़ लिया, कुर्ता झाड़ लिया और झाड़ करके उठ गए, बस जा वाणी के ज्ञान थे और छुट्टी हो गई। और क्या है? इसका नाम भक्ति है क्या? कैसे उतारेंगे इसको अपन? और नहीं उतारेंगे तो क्या होगा बोलो? एक जोक यदि आपने किसी को अच्छा सुना दिया, 4 लोगों को जब तक आप नहीं सुना दो ना, तब तक आपके पेट का पानी पचता नहीं है। ऐसा लगता है आपको, नहीं नहीं ये तो कितना अच्छा, और हंसता रहता है, याद कर करके हंसता रहता है, डायलॉग याद कर करके हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ये जिनवाणी की चर्चाएं कितने याद करके आप मुस्कुराते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं, कितने टेंशन फ्री रहते हैं, कब कब इन बातों को याद करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। भक्ति होगी तो काम चलेगा बंधुओं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये भक्ति है हमारे हृदय में, होनी चाहिए हमारे हृदय में। इसका नाम प्रवचन भक्ति कह रहे हैं यहाँ। आरती उतार देने का नाम भक्ति नहीं होता। मैं तो आरती उतारूं रे जिनवाणी माता की। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, ये भक्ति है क्या? ढोल मंजीरे बजाने का नाम भक्ति है क्या? जिनवाणी जो बात कह रही है, वो जिनवाणी स्वीकृत हो उसे भक्ति कहेंगे ना। जिनवाणी की बात तो स्वीकृत नहीं होती और कहते प्रवचन भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना। 16 कारण जी के उपवास किए हैं साहब हमने, 16 कारण के उपवास किए। अच्छा, 16 कारण के उपवास किए, नाम पता है तुम्हें 16 कारण के? नाम तो नहीं पता। 16 कारण के नाम नहीं पता तुम्हारे को? महीने भर के उपवास कर लिए तुमने, काहे के उपवास किए? 10 लक्षण जी के उपवास करने वाले को 10 लक्षण धर्मों के नाम पता नहीं हो, शर्म आती है? सोच, गंभीरता से सोचना। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 ऐसे उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। आत्मा की शक्तियां, वीतरागी संतों ने अनंत करुणा करके हमारे लिए ये बातें लिखी हैं, अनंत करुणा करके। कैसा करुणा का भाव होगा? शुद्धोपयोग से बाहर निकलकर शुभोपयोग की भट्टी में जलते हुए एक एक शब्द अंतर की गहराई से निकला है। अनुभूति में डूब डूब करके एक एक शब्द निकाल निकाल करके वितरागी संतों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हम क्या ऋण चुका पाएंगे उनका, हम क्या कीमत कर पाएंगे उसकी। ये प्रवचन, इन शास्त्रों को पढ़ लेवें, ये इसकी भक्ति है। इन शास्त्रों को कंठस्थ कर लेवें, इन गाथाओं को याद कर लेवें, इनको अपने हृदय में बसा लेवें, ये इसकी भक्ति है। उमा स्वामी आचार्य की भक्ति कैसे होती है बताइए मुझे। जब आप तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं तो वो उमा स्वामी आचार्य की भक्ति होती है। जब हम समय सार की गाथाओं का पाठ करते हैं तो वो कुंद कुंद आचार्य देव की भक्ति होती है। जब आप भक्तामर का पाठ करते हैं तो मानतुंगाचार्य की भक्ति होती है। जब आप मानतुंगाचार्य को याद करके भक्तामर स्तोत्र को बोलते हैं, अरे जब आप उस भक्तामर स्तोत्र के मर्म को समझते हैं, जब आप तत्वार सूत्र के मर्म को समझते हैं, तो वो प्रवचन भक्ति कहलाती है। याद होगा, कोई बात नहीं। ये मत कहो हमें याद नहीं होता, ये मत कहो हमें समझ में नहीं आता। थिंक पॉजिटिव। बस होता है, कम होता है, धीरे होता होगा, कोई बात नहीं, करके रहूंगा, ठान लो आप। ये कहलाती है भक्ति। अकेला पढ़ने का नाम भक्ति नहीं है। वाचना भी प्रवचन भक्ति है, प्रचना भी प्रवचन भक्ति है, अनुपेक्षा भी प्रवचन भक्ति है, आमनाय भी प्रवचन भक्ति है, धर्मोपदेश भी प्रवचन भक्ति है। लेकिन इन सब के पीछे भक्ति शब्द जुड़ा है, उसमें गुणेशु अनुरागे है, माने बहुमान साथ में जुड़ा होगा तो भक्ति कहलाएगी। ख्याल में आ रही है बात? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, स्वाध्याय के 5 अंग है ना। ये स्वाध्याय का नाम भक्ति है। मजा आता है यार स्वाध्याय में, क्या बोलो? स्वाध्याय में मजा आता है, बहुत मजे से सुनते रहो, सुनाते रहो, आनंद में जीवन जीते हो, इतना मजा आता है। हमारी दुनिया कुछ लेना देना नहीं। स्वाध्याय सुनने के लिए बैठो, सारी जो कषायों की ज्वालाएं थी एकदम धुल जाती है। इसका ये चल रही है, भक्ति चल रही है भाई साहब। आप जब भक्ति करते हैं तो पसीनों से भीग जाते हैं ना। हम कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम ये भक्ति करते हैं जिनवाणी की, गुरुओं की, अरिहंत आचार्य साधुओं की, उपाध्यायों की, मुनिराजों की, जिनवाणी की, शास्त्रों की, जब ये भक्ति करते हैं हम, 5वीं आरती, 6ठी क्या 7वीं आरती श्री जिनवाणी,
ये जो बोलते हैं ना आप सातवीं आरती श्री जनवाणी, ये जनवाणी के प्रति झूम जाना चाहिए। अकेला गाना नहीं है। देखो लाइन पढ़ता हूँ, समय हो गया है अपना। क्या कह रहे हैं, यही बात है, बात सब कह देता हूँ। प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, क्या प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता। आनंद लो, आनंद है, आनंद आएगा। मजा नहीं, मजा एक्चुअल में क्या, मजा और आनंद में थोड़ा सा अपन अंतर कर सकते हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों के लिए मजा शब्द का प्रयोग किया जाता है और आत्मा के लिए आनंद शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैसे पर्यायवाची मिलेंगे आपको। ये सूक्ष्म बारीक भेद है, कर सकते हैं कोई किसी के लिए किसी का भी प्रयोग। लेकिन प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, ज्ञाता होगा वो प्रवचन भक्ति करेगा। इसका मतलब प्रवचन भक्ति ज्ञानियों की होती है, अज्ञानियों के प्रवचन भक्ति नहीं होती। अज्ञानी आकर के चमर लेकर के नाच लेगा उनके सामने, भक्ति नहीं होगी ये। तो भक्ति कब कहलाएगी? प्रवचन भक्ति जो ज्ञाता करता है वो क्या करता है? प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लहे ज्ञान परमानंद दाता। परम आनंद दाता ज्ञान प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? परम, कितनी सुंदर लाइन है। लहे ज्ञान, जो ज्ञाता प्रवचन भक्ति करता है, जिस ज्ञाता के प्रवचन भक्ति होती है, जो ज्ञाता इस प्रवचन भक्ति भावना को भाता है, उसको क्या होता है? लहे माने प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुरेंद्र जैन, रजनी जैन, राहुल जैन, प्रज्ञा जैन, एरिया जैन, ईरव जैन, फर्म राहुल ट्रांसफॉर्मर्स, कोटा।